बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर औक़ात आप कहीं भी काम करते हुए ऑफिस में या घर पे या अपने लैपटॉप पे अक्सर औक़ात आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत पड़ती है। आपने कोलीग को सेंड करना होता है या किसी को भी स्क्रीनशॉट, या कभी-कभी आपको हाईलाइट करना पड़ जाता है कोई एरिया। तो उसके लिए फिर आपको बड़ी मुश्किल होती है। अक्सर औक़ात जो पुराना तरीका है वो यूज़ करते हैं प्रिंट स्क्रीन का ना। प्रिंट स्क्रीन करके उसको फिर सेव करके पेंट में उसको एडिट करना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सा तरीका है। उससे ये है कि आपको एक तो टाइम काफ़ी लग जाता है और दूसरा आप सही से एडिट कर भी नहीं पाते। उसमें लिमिटेड चीज़ें होती हैं। अगर कोई पेंट को अच्छे से जानता है, अच्छे से ऑपरेट करना जानता है, फिर वो उसको सही से एडिट कर सकता है इमेज को, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके लिए 2 टूल्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो टूल विंडो के इंटरनल है, वो विंडो 7 हो, विंडो 10 या विंडो 8, विंडो 11, वो तमाम विंडो के अंदर बिल्ट इन होता है। उसको आप आसानी से ही पिन करके या शॉर्टकट की के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कहते हैं, ये मैंने पिन मार्क किया हुआ है, ये स्नाइप एंड स्केच। तो ये शॉर्टकट की भी शो हो रही है कि विंडोज़ लॉक प्लस शिफ्ट प्लस एस, ये भी कर सकते हैं। आप न्यू पे क्लिक करें, बाकायदा आपकी इस तरह डिम विंडो हो जाती है। आप उसमें से एरिया सेलेक्ट करें जो एरिया आपने करना है, उसका फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप, अगर आपने उसको हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करें जिस कलर में करना है, बाकायदा उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं एरिया को। अगर आपने यहाँ पे कोई लाइन लगानी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट करके उसको इधर से सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर औक़ात आपके व्हाट्सअप चल रहा होता है, तो आप व्हाट्सअप में कॉपी करके ही डायरेक्ट उधर पेस्ट कर सकते हैं। आपको बाकायदा सेव करने की ज़रूरत नहीं है पीसी में। ये टूल थोड़ा-सा ईज़ी है, लेकिन विंडो में बिल्ट इन मिल जाता है आपको 7 में, 8 में, 10 में, 11 में भी। लेकिन इसके अलावा एक और टूल है, उसका सेटअप मैं आपको पिन डिस्क्रिप्शन में उसके सेटअप की लिंक दे दूँगा। उसको वैसे लाइट शूट कहते हैं और आपको वो मिलता नहीं है। उसमें ये है कि जैसे ही मैं प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक करता हूँ, ये देखिए आपके सामने डिम स्क्रीन आ जाती है और हाइलाइटेड एरिया आ जाता है। तो जैसे ही मैं कोई एरिया सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए अपनी मर्ज़ी के साथ, तो अब वो एरिया मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें कि लेफ़्ट पे और बॉटम में कुछ ऑप्शन एक्टिव हो गए हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं। ये फिर लाइन लगाने के लिए, ये मतलब जैसे हम पेन से लाइन लगाते हैं, जैसे भी आपने ड्रा करना है। ये नीचे है स्ट्रेट लाइन, जिस भी तरफ को आपने लगानी है, उसके नीचे एरो है, उसके नीचे रेक्टेंगल बॉक्स है, उसके नीचे फिर मार्कर है, उसके नीचे टेक्स्ट है। तो ये नीचे कलर का है कि आपने इनमें से जो भी सिलेक्ट करना है, उसका कलर किस तरह का होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इन 2 ये एंट्रीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने किसी की तरफ अगर निशानदेही करनी है, तो मैं फिर इसको कर लेता हूँ। अगर मैंने साथ लिखना भी है, तो मैं इसमें लेता हूँ, जैसे मैं डू इट लिख दिया, यानी कि इस एरिया को सेलेक्ट करके अभी इसमें भी हम इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे, आपने जो भी लोकेशन बताएंगे वहाँ पे सेव हो जाएंगे। नंबर 2, आप यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और नंबर 3, आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे ही आप कॉपी करेंगे, तो आपके पास ये कॉपी में आ जाएगा और आप व्हाट्सएप पे या कहीं भी डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इधर पेंट ही ओपन कर लेता हूँ, आपको वहाँ इजीली पता चल जाएगा। मैं इधर जैसे ही पेस्ट करता हूँ, ये देखें वो जो मैंने कॉपी किया था वो चीज़ आ गई है। ये इधर से देखें वो जो पेस्ट किया था। आप इससे फ़ायदा ये होता है कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह पे इनको सेंड कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपने चीज़ जैसे हाईलाइट करनी है, तो आप यहाँ पे जाके, सॉरी, अक्सर औक़ात हमें करना पड़ जाता है कि फुल स्क्रीन में कोई चीज़, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। आप फुल स्क्रीन करें, उसका एरिया सेलेक्ट करें। कभी-कभी एरिया ज़्यादा होता है, आप एरिया सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद उस एरिया को हाईलाइट करें जो आप करना चाहते हैं।
और कुछ के बाद आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप लिख के बिना सेव किए आप यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें व्हाट्सएप पे, तो बकायदा उनको ये सेंड हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, कोई इसका इतना नहीं होता, कोई इतना बड़ा सेटअप नहीं है, सिर्फ चंद एमबी का सेटअप है। और उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी स्क्रीनशॉट सेंड करने में। अक्सर औक़ात हमने प्रिंट करनी सॉरी भेजनी होती है कि जो कि जल्दी में होती है, तो हम वहाँ से मखसूस एरिया का लेकर भेज सकते हैं। तो इसके अलावा एक छोटी सी एक और आपको बात शेयर करना चाहूँ कि कभी कभी ये देखें कि मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो अक्सर औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हमने जो मुख्तलिफ़ कॉपी किए हुए हैं उनको पेस्ट करने की। तो उसके लिए आप विंडो वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर दोबारा, विंडोज़ प्लस वी। जी, विंडोज़ प्लस वी अगर आप करेंगे विंडो 10 या 11 है, तो ये फर्स्ट टाइम में आपसे एक्टिवेशन मांगेगा कि आप क्लिप बोर्ड को एक्टिव करना चाहते हैं, तो आपने यस कर देना है। इसके बाद आप जब मर्ज़ी कोई भी चीज़ कॉपी करेंगे तो एक आपकी क्लिप बोर्ड की हिस्ट्री में चली जाएगी। तो आप वहाँ से फिर विंडो वी प्रेस करके आपने अगर 2-3 बार पहले कॉपी की है तो आप उसको भी पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मैंने अभी इसको कॉपी किया है और मैंने थोड़ी देर पहले भी जिन चीज़ों को कॉपी किया था, तो मैं उनको भी कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ आगे। जैसे अभी मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ जाके कि एक तो थी जो अभी मैंने ये वाली कॉपी की, तो जो उससे पहले थी वो भी मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि ये वाली चीज़, और जो उससे पहले की थी ये वाली। एक विंडो भी प्रेस करने से आपके पास एक लिस्ट आती है, लिस्ट में हिस्ट्री शो होती है जो आपने कॉपी किया था, तो उसमें सेलेक्ट करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ये आप एक एडिशनल फीचर है जो कि कम लोगों को पता होता है, और ये विंडो 10 और 11 में है, विंडो 7 में नहीं है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली।